के वीडियो में हम समझने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसर होता क्या है AWS के अंदर। तो देखो, लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट इनकमिंग ट्रैफिक इक्वली अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स। लोड बैलेंसर क्या करता है, जो इनकमिंग ट्रैफिक है उसको मल्टीपल सर्वर्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अब अगर मान के चलो कि ये अपना सर्वर है और इसके ऊपर जितना इतना ट्रैफिक आ रहा है, ये तीन तीन लोग एक साथ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये जो दोनों का है ना एक सेपरेट सेपरेट सर्वर दे देगा, तो इनका ट्रैफिक ये इस सर्वर पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है लोड बैलेंसर का काम। अब आगे देखते हैं वाई लोड बैलेंसर इज नीडेड। अवॉइड सिंगल सर्वर ओवरलोड। इसमें सिंगल सर्वर ओवरलोड नहीं होता क्योंकि मल्टीपल सर्वर्स में ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, थोड़ा फास्ट होता है। इंश्योर हाई अवेलेबिलिटी, इसकी अवेलेबिलिटी भी हाई होती है क्योंकि ये क्या करता है, ट्रैफिक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। और प्रोवाइड फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है, ये इसके लोड बैलेंसर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, अब लोड बैलेंसर वर्क कैसे करता है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट समझो। देखो, इसमें क्या होगा, यूज़र जो होगा वो रिक्वेस्ट भेजेगा, लोड बैलेंसर क्या करेगा, रिक्वेस्ट गोज टू लोड बैलेंसर, वो रिक्वेस्ट जो है लोड बैलेंसर पर जाएगी। फिर लोड बैलेंसर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को एक हेल्दी EC2 इंस्टेंस पर या हेल्दी सर्वर पर फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, इफ़ अगर इसमें कोई एक आधा सर्वर जो होता है वो फेल होता है तो ट्रैफिक गोज टू अनदर EC2, तो उसका जो ट्रैफिक है वो दूसरे EC2 पर जाएगा। ये काम होता है लोड बैलेंसर का। ठीक है, अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर में पहला है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्या करता है, वर्क एट 7 लेयर। जो OSI मॉडल की 7 लेयर है, जो एप्लीकेशन लेयर है, ये उस पर काम करता है। इसके इसके आप इस तरह सिंपल समझ जाओ कि यहाँ पे HTTP और HTTPS लिखा हुआ है, मतलब ये एप्लीकेशन लेयर जो भी इंटरैक्शन वाली लेयर होती है अपनी एप्लीकेशन लेयर है, उस पर वर्क करता है। तो इसके अंदर देखो, ये यूज़ काय के लिए होता है, वेब ऐप्स के लिए। ठीक है, वेब ऐप्स, माइक्रो सर्विस और पाथ बेस्ड राउटिंग के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, और अभी नेक्स्ट है नेटवर्क लोड बैलेंसर। ये नेटवर्क लोड बैलेंसर जो है वर्क एट 4th लेयर, जो कि TCP और UDP है अपना, उसके ऊपर काम करता है। ये ज़्यादा फास्ट होता है और हाई परफॉर्मेंस वाले ऐप्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और गेटवे लोड बैलेंसर क्या होता है, यूज़ फॉर सिक्योरिटी अप्लायंस, फायरवॉल्स, इंस्टीट्यूशन और डिटेक्शन के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो पॉइंट होता है ये अपना, इसमें भी था, ऑटो स्केलिंग में भी था, इसमें भी है, हेल्थ चेक इन लोड बैलेंसर। देखो, कंटिन्यूसली चेक EC2 की हेल्थ। ये क्या करता है, EC2 का हेल्थ कंटिन्यूसली चेक करते रहता है। ठीक है, कंटिन्यूसली करेगा। ठीक है, और उसके बाद सेंड ट्रैफिक ओनली टू हेल्दी इंस्टेंस। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इस पर समझ जाएगा। देखो, ये क्या करेगा, जो ट्रैफिक है, ठीक है, वो ट्रैफिक को हेल्दी इंस्टेंस पे सेंड करेगा। देखो, ये जो ट्रैफिक है इसको क्या करेगा, सेंड ट्रैफिक ओनली टू हेल्दी इंस्टेंस। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि देखो, ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसर सिमिलर ही है, इनका काम ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। बट जो भी छोटा छोटा मोटा डिफरेंस है वो मैंने इसमें कवर किया हुआ है। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसर होता क्या है। तो देखो, लोड बैलेंसर क्या करेगा, लोड बैलेंसर रिसीव ट्रैफिक को रिसीव करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा EC2 इंस्टेंस में, मतलब मल्टीपल EC2 इंस्टेंस में इक्वली ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब ऑटो स्केलिंग क्या करता है, ऑटो स्केलिंग ऐड EC2 इफ लोड इंक्रीज। अगर लोड इंक्रीज हुआ तो EC2 ऐड करेगा, और रिमूव हुआ, अगर लोड कम हुआ तो EC2 को रिमूव करेगा। ठीक है, और इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग है, लोड बैलेंसर ऑटोमेटिकली अपडेट करता है न्यू EC2 इंस्टेंस को। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली अपडेट करता है। तो ये अगर आप इस पे अगर ध्यान दो तो आपको इस पे से समझ जाएगा कि ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसर में डिफरेंस क्या है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, एक क्या करता है, ट्रैफिक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, और एक क्या करता है, ट्रैफिक बढ़ने पर इंस्टेंस ऐड करता है। तो ये डिफरेंस था दोनों के बीच का।